मैथ मैथ ये रही, मैथ का है ये नियम, मैथ के नियम से चलो तो मैथ आना है लाजमी। राइट, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 4 टर्म, आपके पहले के 4 टर्म लिखने हैं बस। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं बाबू। a इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू 4 है। यानी d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि जितने का जितना है उसी में पहला a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, a फर्स्ट टर्म। और जो d जो होता है, यही जो आया है कॉमन डिफरेंस, यानी चर का गैप होना चाहिए, चूंकि प्लस में है तो इसमें ऐड होता जाएगा, काम खत्म। यानी पहला जो बनेगा आपका, पहला का जो फर्स्ट 4 टर्म्स बनेंगे, पहला चूंकि a है 10, 10 ही रहेगा। फर्स्ट टर्म तो a होता है, 10 रहेगा, और 4 4 का गैप यानी चर ऐड होगा, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा 14, तीसरा 18 और ये 22, काम खत्म डायरेक्ट। भाई डी 4 है ना, तो चर ऐड करते जाइए, काम खत्म। चर का गैप होना चाहिए, 10 4 14 4 18 4 22, काम खत्म। 4 टर्म पूछा है। सेकंड क्वेश्चन ना, a माइनस टू है और d 0 है। अरे यार कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, 0, तो इसका मतलब क्या होगा? किसी में 0 ऐड करोगे वही गिनती आएगी, -2 ही आएगी। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट 4 टर्म इसका होगा -2 -2 -2 -2, क्योंकि बढ़ेगा ही नहीं, 0 है ना। 0 में किसी भी नंबर में ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे वही, सीधी सी बात है, काम खत्म। थर्ड क्वेश्चन अब तीसरा करने जा रहे हैं भैया। ये है a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। अब माइनस में है d, यानी 3 3 घटाया जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो ये जो a जो है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया। अब 4 में से -3 गए, बचा कितना? 1, ये 1 हो गया। अब 1 में से -3 घटाया, सीधी सी बात है, 1 में से -3 घटाएंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का, 3 के आगे माइनस है, 3 में से 1 गए 2, इसलिए -2, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लगेगा। ये हो गया -2। अब -2 में -3 ऐड करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, ऐड करोगे वही आएगा। अब सेम साइन हमेशा ऐड होता है, मैं बार बार कहता हूं, पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे अपने करियर में अब तक मैंने यही बताया है, सेम साइन हमेशा ऐड होता है, सेम साइन, चाहे वो माइनस का दोनों साइन हो, चाहे वो प्लस का हो। प्लस प्लस है तो ऐड हो, नहीं हो तो एलकेजी यूकेजी वाले भी जानते हैं। लेकिन अगर माइनस माइनस है वो भी ऐड होगा, साइन वही लगेगा। जैसे प्लस प्लस में साइन वही लगता है, वैसे ही माइनस माइनस में भी ऐड होता है, साइन वही लगता है। ये 2 और 3 5 हो जाएगा, साइन वही लगा देना, काम खत्म। ये हो गया -5। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ फोर्थ वन। अब फोर्थ वन क्या कह रहा है देख लीजिए। a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 है, और d इज इक्वल टू हाफ है, d हाफ है। चलिए भाई d हाफ है। अब इसमें हाफ ऐड किया जाएगा, क्योंकि d प्लस में कॉमन डिफरेंस, जो d दिया रहता है उतने का गैप होना चाहिए, यानी आधे आधे का गैप। अगर -1 में आप प्लस हाफ करोगे, मैथ कहता है अगर अपॉन में गिनती है तो हर हाल में नीचे वाले का एलसीएम नीचे 1 बना दीजिए, सवाल पे कोई फर्क नहीं। मैंने कहा ना, एक तो बेया है, 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 में 2 बार गया, 2 1 जा 2 -2, और 2 में 2 एक बार गया, 1 1 जा 1 +1। माइनस प्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। अब 2 में से 1 गए 1, लेकिन माइनस, पूछो क्यों? क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के आगे माइनस है, बड़ी गिनती वाला लार्ज नंबर वाली साइन लगती है, तो ये हो गया -1/2, माइनस आधा। भाई वैसे भी -1 के बाद माइनस आधा आएगा, क्योंकि आधे का डिफरेंस होना चाहिए। ये हो गया, पहला तो -1 है, चलो। दूसरा आया -1/2। अब तीसरा क्या होगा? 0 होगा। भाई आधे में से आधा, एक माइनस एक प्लस, ये देख लीजिए, -1/2। अब +1/2 ऐड करेंगे, क्योंकि d 1/2 है, जो d रहेगा वही ऐड किया जाएगा, 1/2 है कॉमन डिफरेंस। अब ये माइनस है, ये प्लस है, सेम नंबर कट जाएगा, क्या आएगा? 0, काम खत्म। अब सुनिए, अब 0 हो गया। अब चूंकि ये 0 आ गया, अभी तक क्या था? अभी तक -1 आया, -1 में हाफ ऐड किए तो आ गया -1/2, फिर -1/2 में हाफ ऐड किए 0। अब 0 में हाफ ऐड करेंगे तो हाफ ही आएगा। देखो भाई, किसी भी नंबर में अगर 0 से ऐड करोगे तो वही गिनती आएगी, हाफ ही आएगा। ये हो गया 1/2। That will be the answer of this question. Any doubt? ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th।